नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता है। बंधकों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन और हड़ताल। इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम में लोगों ने बंधकों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन किया है। इस वक्त पूरे इजराइल में लोग सरकार से यह आग्रह कर रहे हैं कि गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को वापस लाने के लिए वह हमास के साथ समझौता करे। वही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने इस पर निराशा जाहिर किया है। उधर जंग के विरोध में इजराइल की राजधानी तेल अवीव की सड़कों पर एक बार फिर से लोगों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम लगाने के लिए पिछले कई महीनों से अमेरिका, कतर और मिस्र से मध्यस्थता करने की कोशिश में लगा हुआ है। हजारों लोग यरूशलेम में प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और नारे लगाते हुए सभी बंधकों की वापसी की मांग करने लगे। इस बीच तेल अवीव के मेयर रान हुल्दई ने नगरपालिका से आम हड़ताल में हिस्सा लेने को कहा है। मेयर ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि नगरपालिका कल होने वाली हड़ताल में हिस्सा लेगी। बंधकों के परिवार देशव्यापी हड़ताल का आह्वान कर रहे हैं ताकि इजरायली सरकार पर गाजा में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए बातचीत करने का दबाव बनाया जा सके। द हॉस्टेज एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम ने लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है ताकि बंधकों की रिहाई के समझौते के लिए तुरंत क्रियान्वयन शुरू हो सके। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायली ट्रेड यूनियन ने सोमवार को हड़ताल में शामिल होने की बात कही है। इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से आग्रह किया है कि वह हमास के साथ युद्ध विराम समझौते पर बात करें, जिससे कि गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को घर वापस लाया जा सके। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, उन बंधक बनाए गए लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी थी जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा है, हमास की कैद में बचे रह गए बंधकों को घर वापस आना चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा था कि जब तक बंधकों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ा नहीं जाएगा, इजराइल चैन से नहीं बैठेगा। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक गाजा में 40,738 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा में हमास की कैद में मौजूद बंधकों को लेकर इजराइल को बड्ढा झटका लगा है। दक्षिण गाजा के सुरंग से 6 बंधकों के शव बरामद किए गए हैं। इन सभी शवों की पहचान कर ली गई है। इजरायली सेना का कहना है कि उनके मौके पर पहुंचने से पहले ही इन बंधकों को बारहमी से मार दिया गया। अमरीका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बंधकों की मौत पर निराश प्रकट करते हुए अपना दुख जाहिर किया है। इजरायली सेना के मुताबिक गाजा में मरने वाले बंधकों की पहचान कार्मल गेट हर्ष गोल्डबर्ग, पोलिन एडेन, यरूशालमी अलेक्जेंडर लोबानोव, ओल्मोग सरूसी और ओरी डेनिनो के रूप में हुई है। उनके शवों को इजरायल लाया गया है। सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने बताया कि कुछ दिन पहले दक्षिणी इजरायल में बेडोइन समुदाय के सदस्य कैद फरहान अलकादी को 1 किलोमीटर दूर बचाया गया था। इसके बाद सैनिकों को और अधिक सतर्क रहने को कहा गया था। हालांकि बंधकों की कोई सटीक जानकारी नहीं थी। बंधकों की रिहाई को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और नेतन्याहू सरकार पर उचित कदम नहीं उठाने का भी आरोप लग रहे हैं। अक्टूबर को हमास के हमले के बाद 250 बंधकों को हमास ने कैद कर लिया था। इसमें से इन 6 को बंधकों की मौत ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया है। यही वजह है कि तेल अवीव की सड़कों पर एक बार लोगों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इसमें हजारों लोग हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर प्रदर्शन पर उतर आए और बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान नाराज प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत भी हुई, जिसमें पुलिसकर्मियों ने भीड़ को हटाते हुए कई उग्र प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। उधर बांग्लादेश में अब हिंदुओं को सरकारी नौकरी से जबरन निकाला जा रहा। 49 टीचरों की चली गई नौकरी भीड़ ले रही है इस्तीफा। बांग्लादेश में हिंदू समेत अल्पसंख्यकों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब हिंदुओं को सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जो आंकड़े सामने आए हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां के हालात कितने बदतर हो गए हैं। बांग्लादेश में हिंदू समेत अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। यहां हिंदू डर के साए में जीने को मजबूर है। देश के 48 जिलों के 278 स्थानों पर हिंदुओं पर हमले के मामले सामने आ चुके हैं। कट्टरपंथी हिंदुओं की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब अल्पसंख्यक शिक्षकों से जबरन इस्तीफा मांगा जा रहा है। 49 टीचरों से लिया गया इस्तीफा। उन्होंने कहा
इसमें लूटपाट, महिलाओं पर हमले, मंदिरों में तोड़फोड़, घरों और कार्यस्थलों पर आगजनी, यहां तक कि हत्याएं भी शामिल हैं। स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों में जो बात सामने आई है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां के हालात क्या होंगे। 48 जिला, 278 स्थानों पर हिंदू परिवारों से हिंसा और बर्बरता। शेख हसीना के ढाका छोड़ने के बाद देश में असामाजिक तत्वों ने अशांति फैलाई और हिंदुओं के घरों तथा पूजा स्थलों को निशाना बनाया है। देश के 23 धार्मिक संगठनों के एक राष्ट्रीय गठबंधन बांग्लादेश जातीय हिंदू मोहजोत ने कहा कि 5 अगस्त के बाद से देश के 48 जिलों में 278 स्थानों पर हिंदू परिवारों को हिंसा और बर्बरता का सामना करना पड़ा है। शेख हसीना की सरकार को पिछले महीने छात्रों के नेतृत्व वाले हिंसक कोटा विरोधी प्रदर्शनों के बाद पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिसमें 400 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। तब बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी थी। धन्यवाद।